हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम 12th फिजिक्स की थर्ड यूनिट का एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा लॉरेंज बल। तो यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और यदि अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे कि आगे के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। तो शुरू करते हैं। लॉरेंज बल जैसे एक चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है बी वेक्टर। इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेशित कण है, मान लिया ये कण है, इस पर आवेश की मात्रा स्मॉल q है। यह कण इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, मान लिया v वेग से गति कर रहा है, और उसके वेग की दिशा ये है। तो ये v वेक्टर की दिशा और ये b वेक्टर, v मतलब चुंबकीय क्षेत्र और वेग, इन दोनों के बीच का कोण मान लिया थीटा है। तो जब यह आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल कार्य करता है, एक बल लगता है। उसी बल का नाम है लॉरेंज बल। तो परिभाषा हम इस प्रकार से देंगे कि जब कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तब उस पर एक बल कार्य करता है। इसी बल को हम लॉरेंज बल कहते हैं। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि लॉरेंज बल क्या है, इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है, या फिर एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो एक ही बात है। तो ये जो आवेश पर बल लग रहा है, इस बल को बताएंगे हम कि किन किन कारकों पर निर्भर है। तो ये भी एक ही फॉर्मूले से याद रखना है हमें। F अनुक्रमानुपाती Q V B साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम 4 पॉइंट्स बनाएंगे, Q का, V का, B का और साइन थीटा। तो ये चारों के अनुक्रमानुपाती है बल। तो इस टाइप का डायग्राम बना सकते हैं हम इसके आंसर में। थोड़ी सी थ्योरी दे सकते हैं कि माना कि एक आवेशित कण है जिस पर आवेश की मात्रा Q है। यह कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र B वेक्टर में वेग v वेक्टर से गतिमान है। कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाला कोण थीटा है। तब इस गतिमान कण पर लगने वाला बल, फर्स्ट पॉइंट देंगे हम, कण पर लगने वाला बल कैपिटल F। अब हम F के बारे में पॉइंट्स लिख रहे हैं। तो पहला पॉइंट, कण पर आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती Q। सेकंड पॉइंट, कण के वेग के परिमाण के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती v। वेग का परिमाण मीन्स उसका मान। थर्ड पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैपिटल B के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती B। चौथा पॉइंट, साइन थीटा। तो साइन थीटा में थीटा को हिंदी में क्या बोलेंगे हम,
कण के वेग की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या, साइन को हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्या, तो थीटा की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात F अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। ये हमारे 4 पॉइंट्स बनेंगे। अब इन चारों पॉइंट्स को मिलाकर लिख देंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। अब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा देंगे QVB साइन थीटा। यहां पर K एक आनुपातिक नियतांक है और इसका मान 1 होता है, तो K इक्वल 1 रखेंगे हम, तो F इक्वल मिलेगा QVB साइन थीटा। ये हमारे लॉरेंज बल का सूत्र है। अब हम कुछ कंडीशंस देखते हैं इसमें। अगर क्वेश्चन में आ गया कि यह बल कब अधिकतम होगा, कब न्यूनतम होगा, तब हमें स्थितियां बताना है। तो फर्स्ट केस, यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो तो थीटा की जगह 0 रखेंगे तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू होती है 0, तो F इक्वल मिलेगा 0। तो इस स्थिति का मतलब ये हुआ, यदि आवेशित कण, ये चुंबकीय क्षेत्र है और आवेशित कण थीटा कोण बनाते हुए गति कर रहा है, मतलब उसके वेग की दिशा भी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश है, मतलब दोनों की दिशाएं समान है, तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। तो इसका मतलब हुआ, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति करता है तब उस पर कोई बल कार्य नहीं करता है। सेकंड कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो 90 डिग्री का मतलब ये है, अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये है और आवेशित कण इस साइड गति करे तो ये v वेक्टर की दिशा, ये v वेक्टर की दिशा, अगर ये लंबवत हो, इसका मतलब जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब उस पर लगने वाले बल F इक्वल QVB साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 जो कि सबसे अधिक है, तब उस कण पर लगने वाला बल QVB होगा और ये सबसे अधिक होगा। तो सेकंड स्थिति का मतलब ये है, जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तब उस पर सबसे अधिक बल लगता है। ये हमारा लॉरेंज बल का क्वेश्चन था जो कि मोस्ट आईएमपी है। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके पास मेरे वीडियो तुरंत पहुंचे। थैंक यू।